हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस की जो एग्जाम होती है, इस एग्जाम में आप लोग अगर देखने जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन 120 क्वेश्चंस में से अगर आप लोग सिलेबस को देखने जाएंगे, उस सिलेबस में से मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इन 60 में से आप देख सकते हैं कि पार्ट बी, पार्ट सी, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कितने, जैसे पार्ट ए में अगर आप देखने जाएंगे 15 क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं। पार्ट बी में देखने जाएंगे तो 25 क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं। और पार्ट सी में देखने जाएंगे तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आप लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसे कुल मिला के 60 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो टोटल 60 क्वेश्चंस है, इसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया तो पेपर अच्छा माना जाएगा। मेरा तो पहले से ही कहना है कि 45 क्वेश्चंस जो है अगर आप लोगों ने सही अटेम्प्ट कर लिए, आप मान के चलिए कि टॉप 100 में आपकी रैंक आनी ही आनी है। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा हो जाता है कि मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस पार्ट ए से आप लोग अटेम्प्ट कर रहे, तो 15 क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट कर लिए और बाकी के कुछ अटेम्प्ट कर लिए, तो पॉसिबल है कि आपकी जो रैंक है वो टॉप 100 में, टॉप 150 में आपके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में से आपने 35 to 40 क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी आपकी जेआरएफ होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं पहले से ही आप लोगों को बोलते आया हूं कि आपको 120 क्वेश्चंस को नहीं देखना है, आपको देखने हैं वो 45 क्वेश्चंस जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं। और उन 45 क्वेश्चंस में भी अगर आप लोगों को 30 ऐसे टॉपिक्स जो कि हमेशा सीएसआर नेट एग्जाम उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये अगर पता होंगे, उस 30 टॉपिक्स को आप मान के चलेगा कि एक टॉपिक्स को आपने 3 दिन भी दे दिए, फिर भी 30 टॉपिक्स के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? 90 दिन। मतलब लगभग 3 महीने में आप लोग 30 टॉपिक्स को, मैं उसमें भी बोल रहा हूं मैं एक टॉपिक को 3 दिन, जैसे कि अगर मैं आपको टॉपिक्स बाद में दिखाने जाऊंगा तो एक टॉपिक के लिए 3 दिन की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी आप लोग 90 दिन, 3 महीने के अंदर इस सिलेबस को टारगेट कर सकते हैं। अब ये जो सिलेबस का टारगेट है, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो आइडिया देता हूं हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक में। जो 30 क्वेश्चंस की बात यहां पर कर रहा हूं, वो 30 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ रियल एनालिसिस के नहीं बोलूंगा मैं, और सिलेबस जो सीएसआर नेट का है उस सिलेबस को लेकर बात करूंगा। अब उसमें कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर मुझे ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है, सर मुझे ये सब्जेक्ट आसान लगता है, तो इसके ज्यादा बताओ, इसके कम बताओ। देखिए, इस बात को समझ लीजिएगा कि हमें अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से पढ़ना है। सीएसआर नेट एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ना है। अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए अगर 1.5 महीना लगाते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने के लिए 1 महीना लगाते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। अगर आपको 2 सब्जेक्ट में, अगर आप मान के चले आपको 2 सब्जेक्ट में आपको 2 महीना देना है, जिसमें से एक रियल एनालिसिस है और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो मैं बोलूंगा कि 1 महीना और ऊपर से कम 15 से 20 दिन आपको रियल को देना चाहिए और लास्ट के 10 दिन आपको न्यूमेरिकल को देना चाहिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है सब्जेक्ट वाइज, उसके वेटेज वाइज, उसके डिफिकल्टी लेवल वाइज सिलेबस को समझने की। और इसीलिए आप लोगों को मैं हर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे ही सब्जेक्ट से। आप लोग देखने जाएंगे सबसे पहला टॉपिक, कैंटर्स भाई साहब ने एक रिजल्ट लिखा, कैंटर्स थ्योरम, जो बोलता है कि भाई कोई भी सेट हो, उस सेट से उसके ऑनटू मैपिंग डिफाइंड नहीं होती उसके पावर सेट तक। ए से पावर सेट ऑफ ए तक कभी भी ऑनटू मैपिंग डिफाइंड नहीं होती। और यही रीजन बनता है कि इनफाइनाइट सेट्स में भी डिफरेंट पोटेंशियल्स वाले सेट निकल के आते हैं। हमारे लाइव बैच के बच्चों को तो पता ही होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस बात को लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके रीजंस की वजह से इनफाइनाइट सेट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के सेट्स बनते हैं, और इस वजह से काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स की जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होती है। और इसी वजह से मैं हमेशा बैच में बोलता आया हूं कि कैंटर भाई साहब की वजह से सीएसआर नेट का ये क्वेश्चन हमेशा कंफर्म हो चुका है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा आएगा, और हर टाइम पे आप देख के चलेगा। आपको मैं बता दूं कि 5 में से 4 टाइम्स ये क्वेश्चन होता है काफी आसान। ठीक है, अब मैं जो 30 क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, इसमें मैं वो ले रहा हूं जो
आसान भी होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है एग्जाम में आने की वो भी सबसे ज्यादा होगी। चलिए दूसरा टॉपिक, अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। आप अगर लास्ट के 10 एग्जाम लेंगे, 10 एग्जाम्स में से 8 से 9 बार सिर्फ एक रिजल्ट ही होता है जो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करवा के देता है। फिर मेरे हिसाब से लास्ट नहीं, उसके लास्ट एग्जाम आई थिंक दिसंबर या फिर जून की लास्ट ईयर की जो एग्जाम हुई थी, उसमें एक एग्जाम में ही 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का क्वेश्चन 2 पूछे गए थे एक ही एग्जाम में। तो सोच लीजिएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट है उसमें, बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं डालने आप लोग। काउंटेबल अनकाउंटेबल को अगर जीरो से भी स्टार्ट कर देना 2 दिन में आप फिनिश कर दोगे टॉपिक को बड़े आराम से विद सॉल्विंग एग्जांपल्स। उसके बाद लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, जिस दिन आपकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और आपको कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस समझ में आ जाएंगे, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर को अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी से सारी चीजें हो जाती है। चलो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आप लोग देखे हो हर एग्जाम में, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्वर्जेंस का क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा जो कि सीरीज ऑफ रियल नंबर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखने जाओगे पावर सीरीज का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगेन कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि ये सीरीज ऑफ रियल नंबर सा जो कि आपका रियल एनालिसिस के सेक्शन से निकलता है, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से निकलता है। लेकिन मैं क्लियरली बता दूं आपको कि ये जो टॉपिक्स में बता रहा हूं ये ओवरऑल सीएसआर नेट के सिलेबस से बता रहा हूं, तो भले ये रियल का हो या फिर कॉम्प्लेक्स का हो मैटर नहीं करता, उसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। और कुछ कुल मिला के 3 से 4 रिजल्ट है जिसको यहां पर आप लोगों को करना होता है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा नीचे है, जो कि है सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ सीरीज को आप देखने जाओगे तो सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आपको मिलेगा। आप मान के चलिए कि 5 एग्जाम्स होती है तो उसमें से 4 एग्जाम में तो मिनिमम ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और अगर आप लाइव बैच में पढ़ने के लिए आते हो तो एक लेक्चर में इसका सारा सिलेबस जो हमारा कंटेंट फिनिश हो जाता है। इनफैक्ट उस एक लेक्चर में सारे टाइप्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, सारे टाइप्स के जो फॉर्मूलाज है जो इस टॉपिक को एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म क्वांटिटी, सबसे फेवरेट, जिनको कैलकुलस पसंद आता है उनको ये टॉपिक काफी पसंद आता है। और यूनिफॉर्म क्वांटिटी का क्वेश्चन भी ओपन एबी का इंटरवल जो ना इसी के ऊपर 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। एक ही रिजल्ट काम करता है यहां पर, एक ही रिजल्ट काम क्यों करता है, क्योंकि एक से ही काम बन जाता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग एफर्ट डालने पड़ेंगे। जिसको लिमिट्स फाइंड आउट करना आता है, जिसको क्वांटिटी चेक करना आता है, उसको यूनिफॉर्म क्वांटिटी आनी ही चाहिए। यूनिफॉर्म क्वांटिटी एज अ कंसेप्ट अलग चीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए वो आपको कंटिन्यूटी और लिमिट के हिसाब से ही काम करवा के देता है, वही से एग्जाम्पल सॉल्व करके आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा, मैं जा रहा हूं लीनियर अलजेब्रा में, जहां पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के ऊपर हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कभी कभी निकालने के लिए पूछे जाते हैं, कभी कभी कोई इन जनरल वैल्यूज दी जाती है, कोई इन जनरल मैट्रिसेस दिया जाता है और उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की पॉसिबिलिटीज पूछी जाती है। कभी कभी उसके सम को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को लेकर, ठीक है, अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन वहां पे मिलता है। उसके बाद बेसिस एंड डायमेंशन का क्वेश्चन भी आप लोग अगर देखने जाओगे हमेशा आपको बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप सबस्पेस लेकर कर लो, चाहे आप रैंक नलिटी थ्योरम लेकर कर लो, चाहे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में आप लोग देख लो, बट कहीं ना कहीं आपको या तो बेसिस पूछेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेट पूछेगा, या फिर डायमेंशंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस 100% आप पेपर ही नहीं निकाल पाओगे जहां से इसका क्वेश्चन ना हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वन डायगोनलाइजेशन एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। कभी कभी ट्रायंगुलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिसेस जो है वो ट्रायंगुलाइजेबल है कि नहीं, फिर वहां पे वो जो स्प्लिट कर रहा है कि नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो स्प्लिट हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है ना, उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट्स है। विवेक साई विकास बिष्ट की बुक में देखोगे तो आपको डायगोनलाइजेशन के लिए इक्विवेलेंट रिजल्ट्स है, ट्रायंगुलाइजेशन के लिए भी इक्विवेलेंट रिजल्ट्स है। तो इक्विवेलेंट रिजल्ट्स एक बार आपको समझ में आ जाए, उसमें आइगन स्पेस होता है तो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए डायगोनलाइजेशन में, अगर मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आपके आइगन वैल्यूज जो है सारे के सारे डिफरेंट हो तो फिर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स के कुछ आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहे तो उनका आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होना चाहिए उस सिनेरियो में, ये आपको पूछा जाता है। उसके आइगन वेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, विवेक साई विकास बिष्ट के बुक में भी मिलती है, फ्रिडबर्ग के बुक में भी। आपको अगर आपके पास मैट्रिसेस का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है तो उससे आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल जाएगी कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को लेकर, तो वो उन चीजों को आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। और अगेन लास्ट वाला वही टॉपिक, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है और क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का पहले अगर आप देखने जाओगे तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन रिसेंटली ये काफी फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है सीएसआर नेट एग्जाम का।
तो इस टॉपिक को भी आप लोगों को करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हमारा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी एंड नंबर थ्योरी, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से बिलोंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखोगे तो सिमेट्रिक ग्रुप्स एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप एसएन जो है, एसएन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इसको एज अ काउंटर एग्जांपल यूज किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको आप लोगों को देखना है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं, रिसेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था जो कि जून 2024 में होता है, और उसके पहले के एग्जाम्स में भी पूछा गया है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है इसके पहले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अभी रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन पहले इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत गारंटी के साथ बोल सकते थे कि क्वेश्चंस आता ही आता है, जो कि साइलोस थ्योरम। ये एक थ्योरम नहीं है, लगभग मेरे हिसाब से 3 थ्योरम्स हैं, ठीक है, और इन 3 थ्योरम्स के ऊपर आपको कोशी थ्योरम भी होता है, उसके पहले उसको भी समझना होता है, प्राइम नंबर्स के रिलेटेड है वो ग्रुप्स का, तो इन साइलोस थ्योरम को भी आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को इसके ऊपर के क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगर रिंग थ्योरी में देखने जाए तो इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल, इसके ऊपर आप लोग देखे जाए, आपको गौरव सर ने भी बहुत बार बताया होगा कि जब जब रिंग थ्योरी पढ़ाया जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चंस भाई निकलता ही निकलता है। इसके बाद है आइडियल्स। अब आइडियल्स के साथ कभी कभी आप लोगों को यूक्लिडियन डोमेन, पीआईडी, यूएफडी, एफडी, इनको रिलेशंस को लेके कौन सा यूएफडी है, कौन सा पीआईडी है, कौन सा ईडी है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन कौन सा है, आईडी, तो ये सारी चीजों को लेकर आपको कभी कभी रिंग थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एंड में कॉन्ग्रुएंस जो होता है, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बोल दो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोल दो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल दो, वहां पर जो कि डायोफंटाइन इक्वेशंस होते हैं, डायोफंटाइन के ऊपर तो थोड़ा सा कम है, लेकिन अब कॉन्ग्रुएंस को लेकर अगर आप चलने जाओगे तो आपको बहुत बार वहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी लेकर इस टाइप पे तो रिसेंटली आपको थोड़ा सा नंबर 3 में चॉइसेस को लेकर क्वेश्चन पूछा था, जो कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा था, तो उस कंसेप्ट को भी आप लोगों को यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ओके। और ये सारे जो कंसेप्ट है ना, इन सारे कंसेप्ट की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि 2011 से 2024 तक जितने भी सीएसआर रेट के एग्जाम्स हुए, सारे के सारे पेपर्स आपको यहां पर आईएफएस के ऐप में मिलेंगे। अब उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को गेट के 1996 से अब तक 2024 तक लगभग 29 क्वेश्चंस पेपर है, सारे के सारे आईएफएस के ऐप में मिलेंगे। सेट के हर स्टेट के एग्जाम्स जो है उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर आपको यहां पर मिलेंगे। एनबीएचएम के 2010 से आई थिंक 2005 से, टीआईएफआर के है, आईआईटी जाम के है, सीयूटी के सारे लगभग 175 प्लस क्वेश्चंस पेपर जो है आपको यहां पर प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस आपको यहां पर मिलेगा, ईयर वाइज कट ऑफ मिलता है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके अलावा स्ट्रैटेजीज की वीडियोस है, लेक्चर वीडियोस है, डेमो वीडियोस है, उसके अलावा मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। उसी के साथ साथ जो भी हमारा सीएसआर नेट के एग्जाम का सिलेबस है, उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरम्स है, फॉर्मूलाज है, उनकी सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें मिल जाती है। तो ये सभी चीजों को अगर आप लोगों को लेना है तो देरी मत कीजिएगा, आज ही आईएफएस के आपको रजिस्टर कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, हाउ टू एक्सेस 13,000 प्लस क्वेश्चन इन आईएफएस ऐप, तो उसको किस तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल में प्रोसेस भी बताई है कि किस तरीके से आप लोगों को जाना है, तो देख लीजिएगा और उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ रक्षाबंधन का जो हमारा ऑफर चल रहा है, जिसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है इंडिया, इस प्रोमो कोड के साथ अगर आप लोग देखने जाएंगे तो इस प्रोमो कोड में आप लोग जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स को बहुत मिनिमल प्राइस पे ले सकते हैं 7,999 में, और जल्द ये प्राइस बढ़ने भी वाली है 2-4 दिन बाद। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको प्रिपेयर करना है आईएफएस के साथ बन के, आईएफएस के लाइव बैच में ज्वाइन करके, तो इससे बेहतरीन मौका फिर नहीं मिलने वाला। इसी के साथ साथ 3,999 में आपको इंग्लिश रिकॉर्डेड कोर्स और प्योरली इंग्लिश रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहा है, और इन सब के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है इंडिया। चलिए आगे के टॉपिक्स के ऊपर जाती है, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शंस के ऊपर, वहीं पे आपको हार्मोनिक फंक्शंस भी मिलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस, उसके बीच के रिलेशन से कौन से टाइप्स के फंक्शन एनालिटिक फंक्शंस होते हैं, उसी में आपको सिंगुलरिटी भी आ जाती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक क्वेश्चन और मिलेगा जो कि इंटीग्रेशन के ऊपर जो होगा, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हो, कोशी थ्योरम हो, ठीक है, कोशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला है, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है। सिंगुलरिटी है, लॉरेंट सीरीज है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेसिड्यू, तो रेसिड्यू के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं रेसिड्यू को सिंगुलरिटीज के साथ। रेसिड्यू और सिंगुलरिटी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत चीजें कनेक्टेड है, और उसी के साथ साथ आप लोग लॉरेंट सीरीज के साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं।
एंड एंड में रहता है बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लोग देखोगे तो वहां से भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन मिलेगा। अब आते बात मैट्रिक स्पेसेस एंड टॉपोलॉजी में, जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्टनेस ये एक टॉपिक है जिससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट्स को अगर देखने जाए तो रॉन्स्किन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, रॉन्स्किन के बेसिक रिजल्ट है। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने जाए तो कोशी प्रॉब्लम के ऊपर आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी मेरे हिसाब से अप्लाइड मैथमेटिक्स में सबसे आसान क्वेश्चन और 100% गारंटी वाला क्वेश्चन जो है तो वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फंक्शंस, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज का जो क्वेश्चन होता है जो कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में, वो भी आपको यहां पे मिलता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो ऑयलर इक्वेशन होता है, ठीक है, उस ऑयलर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा मिल जाता है। उसके बाद है जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखने जाए तो इटरेशन मेथड जो है, इटरेशन मेथड मॉडिफाइड उसकी मेथड होता है, रंज कुत्ता मेथड उनकी मॉडिफाइड है, ठीक है, तो उसके ऊपर, और न्यूटन रैप्सन मेथड, तो इनके ऊपर आप बोल दो टोटल जितने क्वेश्चन है उसमें से 70% क्वेश्चन आपको इस टॉपिक्स के ऊपर मिलेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्किप भी करना है ना तो कम से कम इसको करके जाइए, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के 2-3 क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी एक आती है, मार्को चेन एक आता है, और एंड में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर करने हैं, भले आप पूरा स्टैटिस्टिक्स स्किप कर दो, ये 3 टॉपिक्स आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज हो, मार्को चेन आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये 30 टॉपिक सीखने हैं और इसी के साथ साथ बाकी भी सारी चीजों को अगर सीखना हो तो आईएफएस की ये जो बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 26 अगस्त को, इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर किसी को बैच में एनरोल नहीं करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, जॉब है, घर का काम है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जो भी रीजन हो, आप लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। इस रिकॉर्डेड कोर्स में आप लोगों को प्रोमो कोड यूज करना है INDIA इंडिया, सिमिलर फॉर लाइव बैच एज वेल। लाइव बैच में भी आप लोग सेम परचेस कर सकते हो और एट द एंड हमारे इस रिजल्ट में आ सकते हो, जो कि दिसंबर का रिजल्ट है। अभी जून का रिजल्ट नहीं लगा है, तो जून का काउंटडाउन शो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी वो भी हो जाएगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे बैच में आज ही आइए, एनरोल कर लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को आज और इसी समय से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी वो फ्रेंड्स जो CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, उन सभी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। क्यों? तो जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। तो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आइए, सब मिलके पढ़ेंगे, सब लोग मिलके एग्जाम को क्वालिफाई